वाह रे भजन। राम भजन माने राम के भजन का मतलब भांजना। जैसे नरियल दूध के डोरी भांगते ना तो हारमोनियम बजाते का नरियल दूध के डोरी की तरह निकल जाते घर 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 घर। अरे भाई भांगते गाइस। राम भजन का मतलब है राम को भांजू। राम भजन रामायण दोई, तो तुलसीदास भी ठीक कहते हैं। आदमी का मन बड़ा चालाक है, वो अपने मतलब से अर्थ निकाल लेता है। सत्संग किससे? सत्संग का क्या मतलब हुआ? सत के संग, है ना। चार जने गप्पी बैठ गए, राम ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, क्या करे तो सत्संग। वो सत्संग नहीं है, कुसंग। सत्य कहाँ है? भीतर। बाहर क्या? संसार। आप किसके संग में बैठे हैं? संसार के संग में। सत्संग कैसे हुआ? सत्य माने स्वयं के संग। आप अपने साथ रह नहीं सकते। एक घंटा खुली में बैठ के देखना भला। 1 घंटा बैठ के नहीं जाओ अकेला, बताता। आप अपने को छोड़ नहीं सकते और आप अपने को अपने से जोड़ नहीं सकते। ये भी संगति है आदमी के समाज में। सत्संग का मतलब होता है अपने संग। आप बीड़ी के साथ, सिगरेट के साथ, अखबार के साथ, टेलीविजन के साथ, चना बूट मूंगफली छिलका संग रह जाते, फिर आप अपने साथ नहीं रह सकते। अपने साथ रहना बड़ा कठिन है। इसलिए सब चीजें बनी है, रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा और अखबार और अमका ढमका, ताकि तुम अपने साथ मत रहो, टेलीविजन के साथ रहो। गाड़ी अगर 8 बजे आती है, 1 घंटा लेट हो जाएगा तो क्या तबीयत पी जाती है, लेकिन आप पसंद नहीं सकते। कैसे? आदमी अपने मतलब सबसे निकालता है। हम मानते हैं कि परमात्मा की तलाश सबको है। कौन परमात्मा नहीं खोजे? हर आदमी परमात्मा की तलाश में है। कोई खजरी बजा खोजे थे, कोई भसरा खड़े, कोई जीत मेड़े, कोई दाढ़ी बढ़ाए, कोई बद्रीनाथ जाते, केदारनाथ जाते, कोई गीतम जाते, कोई भागवत में जाते, मंदिर में जाते, देवालय में जा। हर आदमी परमात्मा की तलाश में है। अच्छी बात। लेकिन एक बात पहले तय कर लो, तलाश का मतलब खोजना है ना। खोजते काला जगह आगे, है ना, बेघारत नहीं होना। हर आदमी को परमात्मा की तलाश है। पहले आप तय कर रहे हैं क्या परमात्मा खो गया है? जो आप खोज रहे हैं, पहले तय कर लो, क्या परमात्मा गुम हो गया है, खो गया है क्या? कि तुम खंजरी बजा के, रामायण पढ़ के, गीता पढ़ के, बद्रीनाथ में जाके मोरकंठ में परमात्मा की तलाश करना है? तलाश उसकी की जाती है जो गुम हो गया हो, खो गया हो। जरा मेरी बात सुन। तो अब उसको गणित को सीधा करें आप। परमात्मा खो नहीं गया है, मिलता है। लोगों को मिला है, कबीर को मिला है, सूर को मिला है, गुरजेब को मिला है, डावनीस को मिला है, बालूजीत को मिला है, मीरा को मिला है, चैतन्य को मिला है, नानक को मिला है। परमात्मा खो नहीं गया है, लोगों को मिला है, हम इसलिए खोज रहे हैं, ऐसा बोलो तब वो गलती हो जाएगी। अरे भाई, जब परमात्मा खो नहीं गया है तो खोज किसको रहे हो? वही है कहीं। और जो गंवार गए नहीं गए तरह किसे खोज मिला? परमात्मा खो नहीं गया है, मिलता है, लोगों को मिला है, इसलिए हम तलाश कर रहे हैं, तो और गलती हो जाएगी। इसलिए परमात्मा एक पहेली है। हम जो भी धर्म के जगत में सोचते हैं, विचारते हैं, वो हमारी बुद्धि के अनुसार होता है। बुद्धि किसकी है? सरकारी बुद्धि है। हम जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में हमने शिक्षा पाई है, गवर्नमेंट की शिक्षा है। सरकारी नाम बोलो मत, खा लो मत, डोलो। हमारी बुद्धि किसकी है? स्कूल कॉलेज की। और स्कूल कॉलेज क्या है मालूम है? गवर्नमेंट का वो कारखाना है जहां से गुलाम पैदा होते हैं। वहां से राम पैदा नहीं होते, कृष्ण पैदा नहीं होते, बुद्ध पैदा नहीं होते, ऋषिमुनि पैदा नहीं होते। धोखे मत रहना। गवर्नमेंट का वो कारखाना है जो गुलाम पैदा करती है। गुलाम। तुम्हारे यहाँ एक से एक एजुकेटेड आदमी है, बिलासपुर में एक से एक डॉक्टरेट, में अमका ढमका। तुम पूरी परीक्षा करने के बाद एक काम कर सकते हो, तुम बटन बना लो। बटन है अपने सवाल के किसी एमए पास चलकर बोलो सूजी बना दी, क्या सूजी? पिन बना दी, बटन बना दी, कुछ नहीं बना सकते। तो क्या बना सकते मालूम है? एप्लीकेशन।
सेवा में श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी। मैं स्वस्थ है, मेरे पास लड़का हूं, अपन दादा पैसा लेबर रोजगार दफ्तर में लाइन लगा सका थे, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। ये बुद्धि सरकारी, ये जो हमारी शिक्षा है ऊपर से डाला गया है। शिक्षा का मतलब, एजुकेशन का मतलब है इंफॉर्मेशन, सूचना। शिक्षा का आप क्या समझते हैं? शिक्षा का मतलब सूचना। महानदी कहाँ से निकली, सब सोने का खदान कहाँ पर है, लोहे खदान कहाँ है, फ्रांस की राजधानी कब हुई, अकबर कब गया था, तो इतिहास क्या कहता है, तो राज्य शासन क्या है, बस खत्म। ज्ञान भीतर से पैदा होता है, सरकारी स्कूलों से पैदा नहीं होता। तो हमने स्कूल में जब भर्ती हम हुए, तो जब हम पहली हिंदी पढ़ते थे 4 दिशाओं का ज्ञान हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हमको ये भ्रांति हो गई कि पूरा संसार 4 दिशाओं में फैला है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशा। थोड़ा हाई स्कूल में जब गए तो 4 दिशा और जोड़ दी गई, वायु नैऋत्य ईशान आग्नेय 8 दिशा। थोड़ा धर्म का ज्ञान हो गया तो 2 दिशा और जोड़ दिए, ऊपर और नीचे 10 दिशा। गवर्नमेंट की भूगोल 10 दिशाओं में समाप्त हो जाती है और परमात्मा रहता है 11वीं दिशा में। परमात्मा रहता है 11वीं दिशा में, और गवर्नमेंट की भूगोल 11वीं दिशा को गिनती नहीं। ये भूगोल 11वीं दिशा में समाप्त हो जाती है। 11वीं दिशा में परमात्मा रहता है, न बद्रीनाथ में, न केदारनाथ में, न मंदिर में, न देवाला में। अब मैं एटलस बता दूं आपको, 11वीं दिशा किधर है? 11वीं दिशा है स्वयं की ओर, खुद की ओर। जिसको भी परमात्मा का अनुभव हुआ है उसको 11वीं दिशा में हुआ है। तुम भूगोल के माध्यम से परमात्मा खोजोगे तो कैसे मिलेगा? परमात्मा की बड़ी सरल परिभाषा है। ये जो प्रकृति है, प्रकृति समझते हैं ना? प्रकृति माने पेड़ है, पलाश है, नदिया है, खचका है, डबरा है, नगर है, गांव है, नर है, नारी है, खेत है, बारी है, दुनिया भर का टोटली इस कार्य प्रकृति। यही प्रकृति लीन होते होते परमात्मा बन जाती है। ये प्रकृति है मिटावट मिटावट, घसावट घसावट, क्या बनने से परमात्मा परमात्मा ओगरत ओगरत प्रकट होते होते प्रकृति बन जाती है। दोनों एक चीज के 2 छोर है। प्रकृति लीन होते होते परमात्मा बन जाती है, अब परमात्मा प्रकट होते होते प्रकृति बन जाता है। दोनों एक चीज के 2 छोर हैं। दोनों सारी दुनिया में हमने हल्ला मचा दिया कि सत्य बड़ा कठिन है, बड़ा दुरूह है, बड़ा दुश्वार। परमात्मा बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। सिर घुटाओगे, कमंडल पकड़ोगे, हाथों में जकड़ोगे, खड़ाऊ पहनोगे, जंगल में भटकोगे, सिर पटकोगे, तब वो मिलता है। हमारे ज्ञानी कहते हैं, हमारे खोजी कहते हैं कि सत्य बड़ा कठिन है, परमात्मा बड़ा कठिन है। और सत्य कठिन क्यों लगता है मालूम है? परमात्मा कठिन इसलिए लगता है कि तुमने सत्य को शब्द बना दिया, और शब्द इसी पर रखते हो, वहां से सत्य कैसे मिलेगा? अरे अपनी नासमझी को समझ लेना ही धर्म है, खत्म बात। हमने सत्य को शब्द बना लिया, ओम बना लिया, राम बना लिया, घर घर में चटके नहीं थी से, अब व्हीलर बोला तो था। अरे यार वो सत्य है, वो शब्द है। सत्य इसलिए कठिन लगता है, परमात्मा इसलिए कठिन लगता है कि हमने परमात्मा को पदार्थ बना लिया। लोहे का बना लिया, रांगे बना लिया, कुंडी बना लिया, लकड़ी का बना लिया, सोने का बना लिया, चांदी का बना लिया, मूल पटकर उठो में। हमारा दिमाग खराब हो गया है। परमात्मा को हमने पदार्थ बना लिया, गोबर बना लिया, माटी बना लिया, रांगा बना लिया, प्लास्टर बना लिया, इसलिए कठिन लगता है भाई, क्या बता था। और सत्य इसलिए कठिन लगता है कि उसको तुमने शब्द बना दिया। इसलिए हमारे उपनिषद के ऋषि ने एक बात कही है, जरा मेरी बात सुन। सबसे बड़ा तपस्वी वो है जो गृहस्थ आश्रम में निर्वाह करे, घर बार छोड़ करके दाढ़ी बना के कमंडा लेके पाखंड करने, नदी खंड में कुटिया बना के रहने में कोई बड़ी आसानी है, बहुत आसानी है। हम
इसलिए कहते हैं जितने भागे हुए लोग हैं सब साधु हो गए, पाखंडी लोग, ये सब भगोड़े लोग हैं। भागा हुआ आदमी नहीं। मैं कह लोगों के दिमाग में बात करके ये पत्नी को त्यागने से परमात्मा मिलता है, किसने कह दिया तुमको? हैं? क्या पागलों की दुनिया है। सबके दिमाग में बैठी बात कि परमात्मा पत्नी को त्यागने से परमात्मा मिलता है। बड़ा सरल है, अपन घर वाली लात मार के भगा दो, परमात्मा पोटा दो, मिले हाँ भलो किथे मूल हालात। हमारे चित्त में बात बैठी कि धन के त्यागने से परमात्मा मिलता है। बड़ा आसान है साहब। बैंक बैलेंस को फेंक दो, खेत खाद को दान दे दो, परमात्मा मिल जाएगा। सेठ मारवाड़ी तो अपने तिजोरी में बंद कर लेते हैं। धन त्यागने से परमात्मा मिलेगा, संसार त्यागने से परमात्मा मिलेगा। क्या की बात कर रही हैं आप लोग? ये सब चीज में बैठी हुई बात। पत्नी को त्यागने से परमात्मा नहीं मिलेगा माताओं। जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा पत्नी का प्रेम कम पड़ जाएगा, ऐसा बोलो। जिस दिन हमें सत्य का अनुभव हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, उस दिन पत्नी छूट जाएगी। पत्नी छोड़ने से सत्य नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। उल्टी बात मत बोलो। धन त्यागने से परमात्मा नहीं मिलेगा। जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा परम धन, उस दिन रुपया पैसा सोना चांदी धन लुगानी छानी पलानी छूट जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। हीरा मिलेगा तो कोयला फेंका जाएगा, छूट जाएगा। संसार त्यागने से परमात्मा नहीं मिल जाता। जिस दिन परमात्मा मिल जाएगा और उनका अनुभव हो जाएगा, संसार का प्रेम छूट जाएगा, ऐसा बोलो। हमेशा सिर शासन करके सोचता है आदमी, ये बड़ी मुश्किल है। सबसे बड़ा समग्रस्ता खेल नहीं है। हाँ, बहुत कठिन। और गृहस्थ आश्रम में अगर चाहे तो क्या है, अगर पत्नियां चाहे तो अपने हर घर में परमात्मा पैदा कर ले, धर्म पत्नी। हाँ, और नहीं तो आत्महत्या करने के लिए तुम्हारे घर में फांसी तो टंगी है। हाँ, मेरी बात जरा समझ में आए तो समझना। बोलो भागवत भगवान की। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है हमारे उपनिषद के ऋषि ने, बहुत। क्योंकि आदमी जब भी कल्पना करता है स्वयं का आधार बनाता है। तुम जब भी कोई चीज सोचोगे, कल्पना करोगे ना, तो अपने को आधार बनाओगे। तुम छकड़ा गाड़ी में जाते हो, ऊपर में निकल गए हेलीकॉप्टर, तो कैसे तुम कल्पना करिए? कस रहे हम छकड़ा गाड़ी में दूठा पहले फंदा है, 2-3 कोरी फंदा है, वही का रहे। आदमी अपने को आधार बना के कल्पना करता है। हमारे में दूठा सुमेरा होता है, कोरी 2 कोरी वही का रहे। हमारे दूठा चक्का, हम बड़े बड़े चक्का वही का रहे। हमारी गाड़ी है गली घुसा थे, बड़े जान गलियारान गाठ वही का रहे। आदमी अपने को आधार बना के कल्पना करता है। और जब आपने परमात्मा की कल्पना की तो अपने को आधार बना लिया। कैसे? हमारे मन के जन्म होते ना, भगवान के घरों जन्म करते हैं, राम के, कृष्ण के, बुद्ध के, महावीर के। ले शिव के हमारा जन्म होता है, भगवान के घरों जन्मा देना। हम मन लेकर रहे ना, वो मन लेकर घुटना टेकवा देना। हम मन गुल्ली डंडा खेले ना, वो मन गुल्ली डंडा खेलवा देना। हम मन जवान जाहिर हो ना, वो मन जवान हो गए। हम मन स्कूल कॉलेज जाना, सीटी मारना ना, वो मन को पी पेंशन नचवा देना। हमारे मन के बर बिहार हो गए ना, ऊपर बर बिहार हो गए। हमारे बाल बच्चा होगा, ऊपर बाल बच्चा हो गया। हम मन पटले मर गए, वो पटले मर गए। बात खा कैसे? क्या भगवान जन्म लेता है, मरता है, लेकिन आपने मार डाला। कहाँ है राम, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है बुद्ध, कहाँ है महावीर? क्या ये बात समझ में आएगी जिस दिन फजल पैदा होगा। चलने में दूध डूबने से कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं। पकड़ है, बहुत गहरी पकड़ है। हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। लोग बोलते बोलते मर गए। पहली बात तो है बोलने की हमारे पास कुछ है ही नहीं। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। अगर होता ना तो प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती। आता माइक में 2 टप्पा बोल देता, चल देता। इतना बोला जा चुका है 3 युगों में कि बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है हमारे पास। इससे हम 3 घंटे बोलते हैं क्योंकि हमारे पास बोलने को कुछ नहीं है। इसलिए घोर रहे हैं उसको। कहानी कहो, कथा कहो, अमखा कहो, धमका कहो। और आप लोगों के पास भी सुनने के लिए कुछ नहीं बचा। इतना 3 युग हो गया तुमको जन्म लेते लेते। कई बार जन्मे हो, कई बार मरे हो, कितना सुना हो। इससे तुम भी सुनते हो। बकन दो हम सुना था, कहाँ रहते, कहा दे, बात खत्म। आप ना जाने कितनी बार जन्मे हैं, कितने बार मरे हैं। धोखे मत रहना, निपटारा नहीं हो गया भाई। क्या पता था तुम कई गांव जन्मे हो, कई गांव मरे। इसका प्रमाण बताएं। कई जगह आप लोग जाती हैं तो ऐसा लगता है देखे हो का
लगते कि नहीं लगे? कई जगह जाके देख, ये लोग देखे हो का? हजारों आदमी के बीच में किसी एक आदमी के प्रति प्रेम हो जाता है, तुमको ऐसा लगता है इस आदमी से प्रेम कर लें, क्या बैठ जाएं, क्या इसके साथ चाय पी लें, क्या? क्यों? इस जन्म का खेल नहीं है कि न जाने किस जन्म में उस आदमी से आपके संबंध रहे होंगे। और एक आदमी दुनिया पूजा कर रहे थे, देखो ना ताकि काम तन रही जाके पूछ रहा हूँ का थोथना इसे कि बेकार अगले जन्म का हिसाब। आप कई बार जन्मे कई बार मरे हैं, मैं आपको प्रमाण दे दूं, फोकट का नहीं। कैसे? गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है तो उसको उंगली पकड़ने का ज्ञान नहीं होता, ये होते नहीं हो। मैं जन्मे हूँ मुझे याद है, और जन्मा है तो मैंने लाज तुम्हारे नहीं बताया। बच्चा जन्म लेता है, ताजा बच्चा, उंगली पकड़ने का ज्ञान नहीं होता। माताओं मातारी माया मार धराते कि धर धरते बेटा अच्छा लग देते, उसको उंगली पकड़ने का ज्ञान नहीं होता, नहीं है ना। और वही बच्चा जब माँ के स्तन को मुंह में लगाता है तो चुकुर 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 चुकुर, ये जीभ चलाने की कला उसने कहां सीखी? कैसे? जिस बच्चे को उंगली पकड़ने का ज्ञान नहीं है, वो स्तनपान करने की कला का ज्ञान उसको कहां से हो गया? मां के स्तनपान करना खेल नहीं है माताओं। कि 25 साल का नौजवान अपने मां का स्तनपान करके मुझको बताए, कैसे? कोई 25 साल का नौजवान लड़के अपने मां का स्तनपान करके मुझे बताए? कोई 25 साल का नौजवान एक रात अपने मां के साथ सो के बताए? क्या हो गया तुमको? तुम तो मां के बगैर एक रात नहीं सोते थे ना, मां के स्तन को एक मिनट के लिए नहीं छोड़ते थे ना, अब क्या हो गया है? आप कहेंगे ज्ञानी हो गया है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान पाप। ज्ञान पाप। आप कई बार जन्मे कई बार मरे हैं, इससे दूध पिलाने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं है। तुमको ये पड़ गए, घाटा पड़ गए दूध पिए के, नाम का लेकर सुतालो भर पटार को टमटर थे, कौन मेरे मोर भोजन की खोज लेता है, उसको दूध पिलाने को सिखाने की शिक्षा नहीं दी जाती। और ये बच्चा कई बार मर चुका है, उसको मौत का भय नहीं है। तुम एक काम करो, बिच्छी धरा दो मूछ मिलेगी, हंसिया धरा दो मूछ मिलेगी, तलवार धरा दो मूछ मिलेगी, क्योंकि मौत का जानते ही है कि नहीं? अच्छा, अब आप एक काम करो, बच्चे को उछाल के फेंको भला, जहां एक उछालना किकारी मार करो। इसका मतलब है ये बच्चा कई बार मर चुका है। आदमी कई बार जन्मा है, कई बार मरा है। आदमी अगर अपने को समझ लेना या अपना अध्ययन करेगा तो उसको परमात्मा खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप अपने को छोड़ दुनिया का अध्ययन करती हैं, रामायण पढ़ोगे, गीता पढ़ोगे, उसके बारे में जानोगे, अपने बारे में नहीं जानना चाहते। हम अपने जानने से बचने के लिए दुनिया भर का धर्म का काम करेंगे, हवन करेंगे, गीता करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे। जिस दिन आप अपने को जान गए, मैंने फिर कह दिया, जिस दिन तुम अपने को जान लोगे, परमात्मा उस दिन मर जाएगा, मर जाएगा। एक बात और देखना, तुम कन्वर्ट कह दो भला, ठीक हो, भड़क दे। आप काने को काना कह दे, लूले को लूला कह दे, लंगड़े को लंगड़ा कह दे, कुरूप को कुरूप तो कह दो, उलट बैठेगा। क्या बात है? जब वो खाना है लेकिन अंदर खाना नहीं मानता, लंगड़ा है लंगड़ा नहीं मानेगा, क्या बात? इसलिए नहीं मानेगा कि उसके भीतर सत्यम शिवम सुंदरम है, बहुत तंतस में बड़ा सुंदर है, सुंदरता का प्रमाण है। चमड़े की सुंदरता को सुंदरता नहीं कहते, व्यवहार की सुंदरता को सुंदरता कहते। कई जन देखो बड़ा सुंदर दिखते हैं, हाँ, और घर में ऐसे व्यवहार करनी, अपन बेटा संग पति संग खाओ 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 खाओ, जहर खाक मर जाए पीछे लागे। क्या है प्रमाण सुंदरता का? अमिताभ बच्चन तो सुंदर है, उसके पीछे लोग दीवाने हैं, ऋषि मुनि शंकराचार्य के पीछे क्यों दौड़ते हैं? वो तो सुंदर नहीं है, दाढ़ी वाला बाबा है। क्या है प्रमाण सुंदरता का? भीतर की सुंदरता को सुंदरता कहते हैं। आप एक बार देखें, आप रोज मरते हुए आदमी को देखते हैं, गांव में, मोहल्ले में, पास में, पड़ोस में, लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि मैं मरूंगा। क्यों?
सांप ले देखो चाप भी का दई कि थनी एक कुकुर हाथ भी का दई ये बिरला घूमे भी का दई मौत देख का नहीं सोचो मैं मर जाऊं का दई के आप रोज मौत देखते हैं लेकिन आप कभी नहीं सोचते मैं मरूंगा। क्यों? मालूम है जो आपके भीतर है वो कभी मरता ही नहीं, इसलिए आप कभी मौत के बारे में नहीं सोचते। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बद्रीनाथ, सबसे बड़ी तपस्या स्थली है। अगर महिलाएं चाहें तो, नहीं तो नरक आपके हाथ में। मेरी बात मान लें, 2 जून की रोटी मिले, प्रेम से रहें, प्रेम से रहे, यही है जगन्नाथ, यही है बद्रीनाथ। और नहीं तो तुम नरक तो 1 मिनट में बना दोगे, 1 मिनट। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है हमारे उपनिषद के ऋषि ने। उपनिषद केवल इसलिए है कि लोग जागे, जागरण की कथा। हम सोए हुए हैं, जगाने के लिए जागा हुआ आदमी चाहिए। जरा मेरी बात समझ ली। ऋषि हैं, मुनि हैं, साधु हैं, संत हैं, वेदांत तो उपनिषद जगाने के लिए है। ऋषि मुनि घूम रहे हैं, भटक रहे हैं जगाने के लिए। और आप सोए हैं, मैं सोया हूं, मैं अगर ये अस्मिता पाल लूं, अहंकार पाल लूं कि हमको जगाने की जरूरत है, हम खुद जाग लेंगे। अगर ये अहंकार आपने पाल लिया है तो ज्यादा से ज्यादा आप सपना देख सकते हैं कि आप जाग रहे हैं, बस। मेरी बात समझना। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उपनिषद के ऋषि ने। एक ऋषि थे, उनका नाम था कश्यप। उनके 2 घरवाली, एक गोरी एक काली, एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति। दोनों सग बहना, एक ससुराल में रहना। उनका क्या कहना? महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी। कश्यप कौन है? भूत के प्रेत के मरी के मसान की योगी, डाकनी झाकनी सांकनी फांकनी जहर जलाल बिच्छी सर्प के मंत्र के देवता का नाम है कश्यप। ये जो जयंतियां मनाते हैं आप लोग, कश्यप जयंती, कौन है मालूम है जयंती कश्यप के बारे में? कि ढोलक के टूटो पीटो झंडा। पूजा करने में तो हिंदू सबसे आगे, पांव परे बर वाद उतारे, चाहे कुछ हो या मत। जिसकी आप जयंतियां मनाते हो, कश्यप कौन है मालूम है? ये भूत के प्रेत के मरी के मसान के यान के टान के योगनी डाकनी झांकनी सांकनी अतापी बतापी मटिया चटिया सर्प बिच्छी जहर जलाल का देवता है। भूत प्रेत के जो मंत्र होते हैं, सर्पों के जो मंत्र होते हैं, उस मंत्र के इष्ट का नाम है कश्यप। महर्षि कश्यप के 2 घरवाली, एक गोरी एक काली, एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति। दोनों सग बहना, एक घर में रहना, और दोनों एक माँ बाप की संतान है, एक माँ के पेट, दोनों एक सेट के सेट। सग बहनियों की कथा कहीं, दोनों शादी होकर आई थी। किसके? कश्यप लिए दोनों थी। 100 पाए को घर हो गए मौत। पत्नियां 2 थी, पति 1। एक का नाम दीति, एक का नाम अदिति। दीति माने दुख देने वाली, पीड़ा देने वाली, संताप देने वाली, क्लेश देने वाली, दुख देने वाली। और अदिति माने दुख न दे, संताप न दे, क्लेश न दे, त्रास न दे, सुख दे, शांति दे, मुक्ति दे, मोक्ष दे। उसका नाम अदिति। दीति की जितनी संतानें हुई सब देवता। दीति माने दीति छोटी बहन और अदिति बड़ी बहन। दोनों एक माँ से जाए थे और एक ही पति के लिए ब्याह होकर आए थे। सौत रहा सौत। दीदी के गर्भ से जितने बाल बच्चे पैदा हुए सब दाना हो गए। पापी, अपघाती, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अरबों खरबों की संख्या में दैत्य हो गए। और अदिति के गर्भ से जितने बाल बच्चे पैदा हुए सब देवता धामी नामी ग्रामी चंद्र सूरज दिशा भान आकाश सवेद धाल देश कुबेर देश सवेद जीवन मरण तरन तारण धरो बदल बदल सुतलो। 44 करोड़ देवताओं की मां का नाम था अदिति। देवता धामी नामी गिरामी चंदा सूरज दिशा भाद्रा आकाश पताल सफेद लाल यक्ष कुबेर देर सवेर जीवन मरण तरन तारण घरो कतल पतल सुतल लोक। 44 करोड़ देवताओं की मां। ये कैसे हो गया? पति 1, पत्नियां 2। एक की पत्नी की संतानें दैत्य, एक के लिए का देवता। एक के लिए का धर्म, एक के लिए का अधर्म। दोनों सब भाई। ये गायत्री वाले हल्ला मचाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म के नाश हो। तुम्हारे का पीड़ा ही होते, एक बाप को लेकर है किससे? हाँ, क्या पंडित जी बोलते थे, हमने सुना, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश वर्ग हो। तो एक बाप को लेकर आएगा है? ऐसे मत करे करो भाई। हाँ, ये दोनों सग भाई हैं, बाप एक। ये बात कैसे हो गई? तो जरा देख, ये ऐसे कैसे हो गया?
एक के बच्चे दैत्य हो गए, एक के बच्चे देवता हो गए, कैसे हो जाते हैं इस पर चर्चा कल होगी। आज दूसरा प्रसंग है तो जरा देखें, क्योंकि हम अब कठिन बातों को ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें ऐसा पता लगा है कि लोग कथा कहानी ज़्यादा पसंद करते हैं, है कि नहीं। इधर उधर में परेशानी होती है आप लोगों को, तो ठीक। तो देखिए जितनी पाचन शक्ति हो उतनी बात, उतना भोजन हो तो ठीक रहता है। भाव देख के ही मोल बेचना चाहिए, मार्केट देख के। तो बोलो भागवत भगवान। तो इनकी दो पत्नियां थी, ये दोनों सौत। एक दिन दोनों बहना अट्टालिका में बैठी थी। अट्टालिका माने पठुआ, अटारी। अब भगवान सूर्य के नारायण रथ पे सवार होकर दो चार अस्ताचल की ओर जा रहे थे। सूर्य नारायण रथ में सवार होकर दो चार अस्ताचल की ओर जा रहे थे। विज्ञान कहता है कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, तो हम करते रहे बाबा। हमारे ग्रंथ में भी लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि सूर्य घूमता, पृथ्वी घूमती है। इसमें क्या है, सूर्य का नारायण घूमता है, सूर्य नहीं घूमता। सूर्य का नारायण रथ पे सवार होकर दो चार अस्ताचल की ओर जा रहे थे। सूर्य नहीं, सूर्य का नारायण, सूर्य का ओज, उसका प्रकाश, उसके वैक्स, उसकी तरंगे, उसकी गवर्निंग बॉडी। जैसे यहाँ के मिनिस्टर बोलता है हमारी सरकार, राज्यपाल बोलता है हमारी सरकार, प्रधानमंत्री बोलता है हमारी सरकार, राष्ट्रपति बोलता है हमारी सरकार। और कौन है हमारी सरकार? ध्वनिक तत्व, ध्वनिक तत्व। ये दोनों बहना बैठी थी अट्टालिका में। सूर्य का नारायण रथ पे सवार होकर दो चार अस्ताचल की ओर जा रहे थे। दोनों बहनों की नजर पड़ गई। दीदी के थे हाय हाय हाय, वह सूर्य को देखते वो नारायण किसी रथ में बैठ के जाते दही बूढ़े बात वहां पे। और दीदी ने कहा कहाँ बहिनी वो तो वो। दीदी के मुंह से नहीं, दीदी के मुंह से निकल गया हाय हाय हाय, 7 ठन घोड़ा फंदा है वो, 7 रंग के घोड़ा, बया हप्पी नीला, मैंने इंद्रधनुष। 7 रंग के घोड़े होते हैं। इंद्रधनुष जो है भगवान सूर्य के रथ का घोड़ा है, 7 रंग का। दीदी के मुंह से निकल गया कि भगवान सूर्य के नारायण के रथ में जो 7 घोड़े फंदे हैं बहिनी, ओकर आखिरी घोड़ा कुछ ही देखबे ना, दूरदर्शन दिखा थे वो झकझक ले कपास से। दीदी ने गौर से देखा, कहाँ कैसे बता था बहिनी तो वहां तो आँखी में घलो चंदा पर गए। तीसरा का बिक कर या कोयला सन वो लो सौतिया डाल शुरू हो गया ना। दीदी ने क्या कहा, दूध की तरह है आखिरी घोड़े का पूंछ। दीदी ने कहा आग भी लगा, चीट सन दिखा थे वो, कोयला सन कैसे बता था बहनी तुम वो। दीदी को संदेह हो गया, बड़े गौर से देखा हाय हाय हाय, तो लड़ाई बड़ी इच्छा था वो। थोड़ा थोड़ा बाद मुखी खोजा था, दूर सा दिखा थे वो सफेद वो धुआ लुगरा सन भाई। दीदी के थे हाय हाय हाय, बरना के माथा सो उचकर था दही देवता के महतारी के और भीख कर या वो हमारा सब दिखाई दे दही। दीदी ने कहा कैसी बात करती है तू, हैं? कोई पूछे बताया कि बिल्कुल दूर सन दिखा सफेद। अब हम सफेद नहीं हो ही ना देती, करिया हो जिंदगी भर तो गुलामी करना, चल मैं ठीक देती। क्या कहा दीदी ने, करिया हो ही ना जिंदगी भर तो गुलामी करना। दीदी के थे चल कम करिया नहीं सफेद हो ना जिंदगी भर तो गुलामी कर, चल। दोनों ने अपने अपने पुत्रों को बुलाया। दीदी कहेगा कौन है, कालिया नाग। दीदी के लेकर काना रहा बाज। दीदी ने अपने बेटे को आवाज दी, बेटे बाज आ तो रहे, फड़फड़ा। दीदी ने कहा अपने बेटे को आवाज दी, अरे नाग जल्दी आ तो रहे, चल गंगन फो। महतारी बाजू में खड़े हो गए कालिया नाग। दीदी ने कहा बेटे वो देख 7 रंग के घोड़ा फंदा है, वो जात है रथ भगवान सूर्य के। मैं कहा था आखिरी घोड़ा कुछ ही रंग बिक करिया चीट असन तो मौसी महतारी आधा फाका थे, पानी नहीं परान देते, आधा फाका थे। जब तक महतारी नाक उचकर जा बेटा देख बेटा नाक जल जाते, जा कहूँ करिया नहीं है ना तो मौसी हम वहां चेरी बन के रहूं के है, जा देख बेटा अभी का नाक हजार जाते जा। अदिति ने अपने बेटे से कहा बेटा बाज एक काम कर तू आज। बोले क्या माँ? तेरी मौसी दीदी कहती है कि आखिरी घोड़े का पूंछ काला है, मैं बोलती हूँ कि दूध की तरह सफेद है। जा बेटा, एक लड़े की इच्छा नहीं था, खाओ खो जाते थे, जाते क्या रे भी बात है, मुंह जल जाते, जा बेटा। चलिस बाज
धरती जो है, नाग जो है वो जमीन पे चलने वाला है, और बाज आकाशचारी, आकाश में उड़ने वाला। कालिया नाग चले गंगन 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 गंगन, और बाज है फड़फड़ 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 फड़फड़ा पिछुआ गया। मध्याह्न का समय था, एक कालिया नाग पहुंच गया, गंगन 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 गंगन, जाके देखता दंग रह गया कालिया नाग, क्योंकि घोड़े की पूंछ का रंग दूध की तरह सफेद था। कालिया नाग ने सोचा, भगवान मेरी मां बाजी हार गई, क्योंकि मेरी मां ने कहा है कि काला है रंग, और मेरी मौसी मां ने कहा है सफेद, और अगर काला नहीं है सफेद है, मतलब मेरी मां जिंदगी भर गुलामी करेगी मेरी मौसी मां की। कालिया नाग ने पूंछ को पकड़ लिया, घोड़े का उड़ गया। अब वो पूंछ को लपेटता तो लपेटता तो लपेटता तो लपेटते हुए पीठ में जाके बैठ गया, और फोन में मारना शुरू किया, फोन फोन। वो पीड़ा के मारे पूंछ को फेंके घोड़ा ऐसा, वो तो लिपटा हुआ था कालिया नाग, वो फड़फड़ा पिछवा रहा, फड़फड़ फड़फड़ फड़फड़। आकाश से उसने निहारा, एक बार नहीं दोबारा उसने देखा, गौर से लेखा, बोले जा मेरी मां बाजी हार गई। क्योंकि आकाश से उसने देखा घोड़े के पूंछ रंग काला, क्योंकि कालिया नाग ने लपेट लिया था। फड़फड़ 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 पहुंच गया रनिवास माताओं के पास, बोले मां आप बाजी हार गई। अदिति ने कहा कैसे बाजी हार गई मेरे बेटे? बोले घोड़े के पूंछ का रंग तो काला है मां। वो चढ़ बैठी दीदी, हाँ नाक लगाना मत था, देवता महतारी में काबे भी नहीं बाहरी सुपर धर के बात नहीं पर अंदर नहीं आधे सब क्या पूछते हैं। और दोनों सग बहना, दोनों एक मां के गर्भ से जाए थे और एक ही पति के लिए ब्याह होके आए थे, लेकिन सौतिया डाह एक 20 वर्ष बीते। अदिति को अपने बहन के यहाँ चेरी के रूप में जीते जीते ना जाने कितने सावन बीते, कितने भादों बीते, 20 साल। असक बहनी बस काम कराए, अपन बड़े बहनी करा, वो हो घाटा मर गया, ना खाए के, न पिए के, न मरे के, न जिए के, न बोले के, न बताए के, न कुछ के, कहीं के लटक के चटक गिरा। अचानक एक दिन पहुंचे देवर्षि नारद, झरझर 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 पहुंचे रनिवास दीति और अदिति के पास। नारायण नारायण नारायण। आप कभी एक बात देखें, ऐन वक्त में नारद कहीं पहुंच जाते हैं कैसे, जहां पर उनको मालूम होता है कि हाँ मेरी जरूरत है, अतल पतल सुतल लोग, और जहां पर उनकी जरूरत होती है ऐन वक्त निकल जाते हैं नारद और समस्या का समाधान कर देते हैं। तो वो कैसे मालूम हो जाता था उनको कि वहां उनकी जरूरत है, ये समस्या है। वो जमाने में विज्ञान का युग नहीं था, ना एसटीडी, ना एयरटेल, ना मोबाइल, ना टेलीविजन, ना रेडियो, ना फोन, ना कुछ नहीं। कैसे जान रहे? ऐन वक्त में आप लोगों ने देखा होगा, कथाओं में सुनी होगी, फिल्मों में देखा होगा, नाटकों में देखा होगा, ऐन वक्त में आप पहुंचते जहां उनकी जरूरत है, ऐन वक्त में। आपने देखा नारद की चुट्टी हमेशा खड़ी रहती है ऐसे, वो चोटी नो है, वो आए एरियर। एरियर जानते? एरियर का मतलब जैसे रायपुर आकाशवाणी केंद्र में वो जो बोल रहे हैं उसको जो बिलासपुर वाले जब रेडियो घुमाओगे ना तो खींच लेगा बिलासपुर से। कौन? एरियर। चुट्टी देखते हो ट्रांजिस्टर की चुट्टी खड़ा करते हैं इसे, लीली लीली हाथ से कहा बोलते हम आकाशवाणी रायपुर से बोल रहे हैं। आप बिलासपुर से सुन लेंगे, इसका नाम है एरियर। लुट्टी यहां पर होती, गौरी शंकर यहां। और जिस मशीन से ब्रॉडकास्ट किया जाता है रेडियो स्टेशन, उसको बोलते हैं ट्रांसमीटर। हम आकाशवाणी रायपुर से बोल रहे हैं, ये जिससे बोला जाता है उसका नाम है ट्रांसमीटर। आप लोगों ने सुना होगा देवर्षि नारद एक जगह बैठ के वीणा बजाते थे, नारायण नारायण नारायण, और 3 लोग 14 भुवन के देवता रामी नामी गिरामी की पत्नियां घर में बैठे बैठे ध्वनि को सुनती थी, रेडियो को सुनती थी, नारायण नारायण नारायण।
चरम विज्ञान। नारद किसी का नाम नहीं है, विद्युत पुरुष का नाम है, विद्युत पुरुष। 3 लोग चौदह भवन में कहां पर क्या हो रहा है, नारद एक जगह बैठ के जान लेते थे, एरिया से खींच लेते थे, बखल पहुंच जाए झरझर झरझर झरझर। और एक जगह बैठ के वो ब्रॉडकास्ट करते थे, नारायण नारायण नारायण। पूरा देवलोक अधरलोक सुतरलोक में देवता मन के पति मन घर बैठे रेडियो सुनाते रहा है, नारायण नारायण। लो, इसी के आधार पर विज्ञान विकसित हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म विज्ञान का बाप है। विज्ञान का बाप। ब्राह्मणों की चोटी से रखी जाती है। और एक निवेदन में कर दूं, जिस ब्राह्मण की चोटी ना हो, प्राण में कहलाए नहीं, प्रणाम करने के योग्य नहीं। तुम्हारे मन कहने के। हाँ, ऐसी एक बार बोल रहे थे, हमारे साथ जो गरम था उसकी छुट्टी नहीं थी, क्या करते, इससे पूछ। ब्राह्मणों की चोटी होनी चाहिए। अगर ब्राह्मण जो कुशल ब्राह्मण है, साधक ब्राह्मण है, वह आपके चेहरे उड़े के बता देगा तुम्हारा भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, वो गलत नहीं है। वो एरिया से खींच लेगा, इसका भूत क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है। मैं पूछता हूं ब्राह्मणों के पास और क्या है? गवर्नमेंट तो पैसा दे के जाति का निर्माण कर रही है। मनु को दोष देते हैं पाखंडियों को, धर्म का पुराण का ज्ञान नहीं। नेता जने एक जो मर रहा है, उसका क्या नाम? काशीराम। उसका कहना है कि मनु ने जाति का निर्माण किया। बहुत से नेता बोलते हैं इन बेवकूफों को मालूम नहीं है, धर्म का इल्म नहीं। जिसने स्वर्ण को आकार दिया वो स्वर्णकार हुआ, जिसने वस्त्र को आकार दिया वो वस्त्रकार हुआ, जिसने चमड़े को आकार दिया वो चर्मकार हुआ, जिसने कठुआ को आकार दिया वो काष्ठकार हुआ, जिसने कृषि को आकार दिया वो काष्ठकार हुआ। मनु को बीच में क्यों फंसा रहे बेचारे को? जरा बात समझ लीजिए। हाँ, मनु का दोष नहीं है। और ब्राह्मणों को तुम लोगों ने लूट लिया। राज ब्राह्मण की जबरदस्ती का सबसे बड़ा कारण है, वो सब तुमको दे दिया है। वहां पर जा सकता है कि जा खुशी भेरा, खुशी को दे दिया, जा सुख से भी सुख को दे दिया, जा आनंद से भी आनंद को दे दिया, जा बने फल फूल फल फूल लग दे दिस, जा उम्र भर जी उम्र लग दे दिस, तो बात माना। ब्राह्मणों को तुम लोगों ने लूट लिया पैर पर के। जा अमर भेरा ले, अमर लगलो दे दिस, बने बने जी बने घलो दे दी, जा सुखी रहा सुख घलो दे दिस, आनंद में भी आनंद घलो दे दिस। इसलिए भीख मंगा हो गया ब्राह्मण। मांगो भीख। गवर्नमेंट तो पैसा दे के जाति का निर्माण करती है। इस पाप को आने वाली पीढ़ी कैसे तोड़ेगी, ईश्वर ही मालिक। हाँ, इस देश को राजनीति खा गया। राजनीति मात्र वोट, और राजनीति ने देश को तैयार कर दिया। हाँ, इनको तो नक्सलाइट ठीक करेगा ना। वेट एंड सी, रुको और देखते जाओ। बोलो भागवत। और इनके योग्य हैं। पैसा देने के एक छोटा बच्चे को कुछ नहीं मालूम है। जिस दिन साल भर का पैसा लेता है कि उस दिन मालूम होता है मैं गोड़ हूं, गंवार हूं, चमार हूं, सतनामी हूं, महारा हूं, गाड़ा हूं। कैसे? उसने बच्चे को दुनिया का इल्म नहीं है, वो पॉइजनस नहीं है। जिस दिन वो पैसा लेता है उस दिन वो जानता है कि मैं चमार हूं, सतनामी हूं, गाड़ा हूं, महारा हूं। क्या कर रही है गवर्नमेंट पैसा देके? सबको मालूम है गलत चीज। यहां जितने बैठे सब जानते हैं गलत है, लेकिन आप बोल नहीं सकते। सच तुम बोल नहीं सकते, सच देख नहीं सकते, सच सुन नहीं सकते, सचमुच में तुम जी नहीं सकते, और सचमुच में तुम मर नहीं सकते। सारा खेल झूठ का है। झरझर 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 आकाश से उतर गए नारद, नारायण नारायण नारायण। बोले अदिति क्या बात? घाट पर घाट किसे दिखा तुम मुंह कान हो? कोरे कन गाथे कन बोले कन बताया कि आए कन जाए कन खाए कन पिए कन मरे कन जिए के है। कोरे गाथे नहीं है, बही बूची सारी दिखा था। आँखें लटक के चटक गए, गाल में झाई पड़ गए, होठ करिया पड़ गए, रेंगा ते गता पड़ जाता, झझक जाता, चमक जाता। क्या हो गया बेटी, क्या बात है बता?
अदिति ने कहा, क्या बताऊं नारद, अपने अपने कर्मों का फल है, आज नहीं तो कल है। अरे क्या कर्म का फल है, बताना बेटी, बता। है अगर मुझको नहीं बताएगी तो किसको बताएगी, बता बेटी बता। अदिति ने कहा, क्या बताऊं नारद, हम दोनों बहना एक दिन अट्टालिका में बैठी थी कि सूर्य का नारायण रथ पे सवार होकर अस्ताचल की ओर जा रहा था। 7 रंग के घोड़े इसमें जुटे हुए थे। इंद्रधनुष को कहते हैं घोड़ा सूर्य का। आखिरी घोड़े के पूंछ का रंग जो था महाराज वो काला था। मेरे मुंह से निकल गया कि दूध की तरह सफेद है, और मैंने आवेश में कह दिया कि अगर सफेद नहीं होगा काला होगा तो जिंदगी भर तेरी गुलामी करूंगी। अब वो पूंछ का रंग काला था नारद, इसलिए आज 20 वर्ष बीते मुझको चेरी के रूप में जीते जीते। नारायण नारायण। नारद ने कहा, बावली कि किसने कह दिया कि सूर्य नारायण के घोड़े के रथ के पूंछ, घोड़े के पूंछ का रंग काला है, किसने कहा? बोले मेरे कोप का बेटा झूठ थोड़ी बोलेगा, मेरे लड़के ने बताया। बोले कौन है तेरा बेटा? बोले बाज, बुला तेरे बाज को। अदिति ने कहा, बाज आ तेरे, फड़फाड़ 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 ऐसे लगा लगा राजती तो काबरे होती, आंख खड़े। नारद ने कहा, क्यों रे बाज, तूने कहां से देख लिया कि घोड़े की पूंछ का रंग काला है? कहां से देखा? बाज ने कहा, नारद मैं आकाशचारी हूं, मैंने आकाश में उड़ते उड़ते निहारा, एक बार नहीं दोबारा, आखिरी घोड़े के पूंछ का रंग काला था। बोले मैं सूर्य लोक से भी आ रहा हूं। सूर्य के लोक में, सूर्य लोक में अंधेरी चीज कैसे होगी, कालिमा कैसे होगी? अरे भाई प्रकाश के घर में अंधेरा कहां से होगा? सूर्य लोक में अंधेरा कहां से आएगा, काला कहां से आएगा? एक भी काले रंग के घोड़े का पूंछ नहीं है, मैंने अभी देखा, जाके देख, जा 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 मैं कहता हूं, जा देख कर जा। चल इस बात फट 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 फट। मध्याह्न के समय था, रथ खड़ा हुआ था, सूर्य के नारायण का रथ। जाके उसने देखा तो घोड़े के पूंछ का रंग सफेद था। दंग रह गया बाज। बाज ऊपर से नीचे आके पकड़ लिया घोड़े के आयाल को। बाज ने पूछा, क्यों रे घोड़े? आज से 20 साल पहले जब मैं एक दिन आकाश में उड़ते उड़ते तुझको देखा था, तेरे पूंछ का रंग काला था, आज सफेद कैसे हो गया? भड़क गया घोड़ा। बोले चलट, 20 साल पहले तेरा भाई आया था। मेरा भाई? हाँ हाँ कालिया ना, और आगे मेरे पूंछ को लपेट के पीठ में बैठ गया, और इतना उसने डसा, इतना जख्म दिया कि देख कऊट पड़ गए, घाटा पड़ गए, घाप मारे। बाज ने देखा तो सचमुच जख्म जख्म के निशानात थे। बोले मेरा भाई आया था? बोले हाँ तेरा भाई, तेरे मौसी का लड़का कालिया नाग। बोले कालिया नाग। उल्टे पांव लौटा बाज, फट 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 फट। बोले माँ मुझसे बड़ी भूल हो गई माँ, सचमुच में घोड़े के पूंछ का रंग सफेद है दूध की तरह। है? तो दिन तो राखी कहां हो गई जिससे? वो दिन कैसे करिया कह रहे? बोले मेरा भाई जो गया था कालिया नाग मुझसे आगे पहुंच गया माँ, क्योंकि जमीन में चलने वाला प्राणी है, और घोड़े के पूंछ को उसने लपेट लिया। मैं जब ऊपर से निहारा तो वो जब पूंछ को फेंकता था तो मुझे काला रंग दिखा। माँ मुझसे गलती हो गई। बोले बेटे ते मोर कोठे पैदा हुए सब, मोर दूध पिए हंस रहे, मोर गर्भ के लेकर हो रहे, तो मोर सब के लड़का मन के विवाह विनाश कर ले बेटा, तब मोर जीवन राही से कहीं जा रहे। चल इस बात चला बात, जब मैं सांप रखे पट पट मार के खा गया। बुढ़िया का डंडा करात का, घोड़ा करात का, जुड़ा महमंडल का ढोड़ी, गौहा का, अजगर का, हित मारत 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 सर्पवंश का सर्पवंश का नाश। एक बात जरा समझ लेने जैसी है, जीती नहीं है ना जेला काल खा लेते कथा बन जाते। जियत के जीवन कथा है, दुख है, मरने के बाद सब कथा हो जाती है। भारतवर्ष में मरे हुए आज जीते जी तो हम बाप को नहीं मानते। लोग हर मरने वाला आदमी परमात्मा जीतने हैं, भगवान जीते जी तो हम भगवान को नहीं मानते। कई घर डोकरा मन हुई, डोकरा ढाकरा मन। अब बुढ़ापा बचपना बीज है बुढ़ापे का, जैसे लेकर डोकरा मन घलो करता। मैं बतावत हूँ आपसी बात, मैं अपन अब तुमन तुमन से बुढ़ापा जब आते ना तो खा बचपना बीज है बुढ़ापे का। तो डोकरा ढाके मन बहु बेटी कितने ले तालू, तो बहु बेटी मन नाक भर सिकोते डोकरंडा पचे नहीं हो छत से बोकर तो भोर बोसते वो डोकरंडा की
ये बात सही है, कथा वथा नहीं है। पचा नहीं ओछा मुकट थे तब हो जाते। और जहां डोकरा मरी था तहां बड़ा फेंकते कुकुर खाते थे, कौवा खाई तो हमारा सास खाते। पाखंड जीते जी हम अपने बाप के नहीं होते। ये मृत्यु लोक है, हम मरने के बाद आदमी भगवान होता है। भगवान ने कहीं बाई ते का बता था, मरे के बाद तो खंजरी बजावत हैं जय राम। जियत में से करते तो कार मरती सो। कृष्ण जब मर गया तब भगवान हुआ, बुद्ध जब मर गया तब भगवान हुआ, महावीर मर गया तब भगवान हुआ। इनकी बड़ी दुर्दशा, हमने ख्वाहिश को सूली में टांग दिया। सूली में टांग दिया साहब। मरने के बाद वो परमेश्वर हो गया। ये जेरा काल खा लेते ना, वो कथा बता है तुम्हारा दुख। दीदी मर गया कथा मर गया नहीं, लेकिन वो बात से लेकिन जोश फेंक के मारना ऐसे। अतः एक बार फूल फेंक के मारी होत ना बात से। कहा धर देखना सब देवता मानते देवता। हाँ मुँह का सर देवता सर आरती उतार ही ना तो ही चीज मेरे इससे तो मैं ऐसे कहा बार वो दिया जला रहे थे, कहीं फोंक में धरी भगवान तो गए। वो मैंने थोड़ी थे। हाँ वो कांपत रही थी इसी से, गुलाल लग आँखी फूटे चाहे नाक टूटे, ऐसे घुसे थे। सुना था हाँ भाई तो डाल किसी करें बत्ती जलाए इससे, तो जला ऐसे ऐसे करके मोकान में कहीं मन निकाले देवता ना। और देवता भले रहा साथ रहा ऐसे हंसत रहते हैं क्या कर ऐसे होता है कि एक एक फूल मारिया बोंदा के ना 200-300 आदमी में मरीज जब तुम्हारा कुछ नहीं हो तो स्वागत करते रहेंगे कि स्वागत अगर करते रहते कल हो गए काम राम नाम से। वही सीधी बात द्वितीय अदिति में नहीं हो काल खा गई। उनका संस्कार आज भी जिंदा है। आज भी बाज किसी सांप को देखेगा तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। संस्कार कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, कितनी पीढ़ियों के बाद भी संस्कार जिंदा है। इससे मेरी माताओं एक छोटी सी बात, अपने व्यवहार माल कर रखो। तुम जब अपने पति से व्यवहार करते हो, नौकर से व्यवहार करते हो, देवर से व्यवहार करते हो, उसको छोटा बच्चा देखता है और जिसको लीवर नहीं भूलेगा। हाँ अरे आप तो आज नहीं कल मर जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियों का सत्यानाश हो जाएगा। थोड़ी सी चूक। इसलिए मैं कहता हूं बचान है मां के पद की गरिमा का निर्वाह करना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। सब सांप बनकर सत्यानाश बिना विनाश करी सो टप 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 एक सांप नहीं बची। पांच कालिया नाग वो उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, खसकम जाए, डबरम जाए, पहाड़ में जाए, तीर्थम जाए, आओ तहसील में जाए, जिला में जाए, देश में जाए, प्रदेश में जाए, दिखा जाए बात पीछू पड़ गया रहा। कहां जाबे रे में हम पहुंच गए सिनारा झरझर 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 नारायण नारायण। बोले नागराज बड़े बढ़ते हो आज, क्या बात। नागराज ने कहा देवर्षि नारद मैं जाता है गाला, मेरा भाई पीछे पड़ा है वो देखो वो खड़ा है, मैं जहां जाता हूं मेरा खाना सत्यानाश बिना विनाश कर दिया, मैं जहां भी जाता हूं मेरे पीछे पड़ जाता है, मुझको एक बचाए, मैं इसके मुंह से बच जाऊं, नारायण नारायण। नारद ने कहा एक काम कर, हम तुम जहां खड़े हैं यमुना की नदी है, तू एक काम कर 100 गज भीतर जाके। नाग ने कहा किसी बात करते हैं नारद, अगर मैं पानी में 100 गज भीतर जाके छिप जाऊंगा तो हम तो मार डालेगा, मार के खा जाएगा। बोले कैसी बात करता है बावले, तेरे भाई तो भाई तेरे बाप भी वहां नहीं जाएगा, और जाएगा और हिंसा करेगा तो उसके मस्तिष्क के 36 टुकड़े। 100 गज के भीतर जो जाएगा करेगा उसके मस्तिष्क के 36 टुकड़े हो जाएंगे। जा पानी में घुस गए, कौन का ना चल गन 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 गज दूर पानी में यमुना नदी में। तो वहां क्या बात थी, वो पानी के भीतर में महात्मा बैठे थे, उनका नाम था सौभरी। ले ये भी एक महात्मा है। इनके मन में वही बात थी, संसार से भागो। आ गया भागो, किसी ने कहा जागो, सबने कहा भागो। ये भी भागे, घर द्वार खेत खाना है, धन दुगानी छानी परानी जवानी, 30 वर्ष की अवस्था में भागे, ऐसे थे भागे। रात पाठ ठाक भाग, धन दुगानी छानी परानी, मंत्री संतरी गति दरबार नाम तान द्वार पास सब त्याग लिया। अब भागत भागत भागत
सबरी ने सोचा मैं जहां भी जाऊंगा वहां काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया, हर जगह नारी है, धन है, हा कहां जाना चाहिए? पानी। ये भी तपस्वी पानी के भीतर, वो जानता था पानी के भीतर न कोई आकर्षण है, न प्रेम है, न अखलाक है, न कोई आकर्षण रहेगा, आराम से तपस्या करूंगा। इतने कमजोर लोग साधु हुए, महात्मा हुए जो एक महिला से डरे। इतने कमजोरों को साधुता की कोई आवश्यकता नहीं होती, समझ में बात नहीं आई। इससे नारियों का डर सबसे बड़ा माना गया। उसका कारण है नारियों से डरने का कारण। हमारे ऋषि मुनि डरते क्यों? नारियों से डरते नहीं है, चिढ़ते हैं। पुरुष बनना पड़ता है, पुरुष को पुरुष बनना पड़ता है। तुम 24 घंटे मर्द नहीं हो, तुमको पुरुषार्थ पैदा करना। 15 मिनट के मर्द हो, 15 मिनट के पुरुष होता है फोकला। 24 घंटे नारी होती है, यह है चिर का कारण। ऋषि मुनि ने कहा नारी नर्क है, नर्क। इसलिए तुमको धिक्कार आ गया। इसी भरी जवानी में भागे, ऐसे थे भागे और जाके पानी में छिप गया। तुम जहां भी तुम हो कि नहीं? कैसे अच्छे काम करते बिलासपुर छोड़, तुम हो कि नहीं? बद्रीनाथ में रुका जाऊं, वहां मैं हूं कि नहीं? पानी भीतर घुसा जाऊं, वहां मैं हूं कि नहीं? गुफा घुसा जाऊं, वहां आप जहां भी जाएंगे वहां आप हैं। जहां भी मैं जाऊंगा वहां मैं है, और मैं से मेरा, मेरा से माया, जो समझ में नहीं आया। मैं से मेरा से माया, तुम कहीं भी सीख जाओ, जहां पर आप हैं और जहां पर आप हैं वहां ये सब है। फिर क्या बात हुई? पानी में छिप गया और बैठ गए पानी में, और पैर में लगा दिया, चित्त को चैतन्य में लगा दिया, सूर्य को सत्य में लगा दिया, आत्मा को परमात्मा में लगा दिया, है में लगा दिया, तपस्या में बैठ गए। और तपस्या करते 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 आज इसकी उम्र है 150 वर्ष, 120 वर्ष उसको पानी में, 20 वर्ष, 120। जहां पानी में बैठे थे उसको गंगा की तरह पवित्र मानते थे लोग। कोई दतवन करे, कोई पांव धोए ना, कुछ नहीं करे, कुछ इतना गंगा जानते थे कि सबको मालूम था भीतर महात्मा बैठा है, देवता बैठा है, परमात्मा सब ईश्वर जो आदमी पानी के भीतर में बैठे तपस्या की से आप क्या कहेंगे? जब पानी में बैठे तो मछलियों से मित्रता हो गई उसकी। अरे भाई नदिया तरिया खचका डबरा मछली मन रही थे, तुम देखना रुदवा है, टेंगना है, मोंगरी है, पढ़ना है, काका है, नहीं सब मछली मन तो नदिया में जाकर देखना टोनकत रही से हो गई हुई पहुंचवा तेल नहीं कहा। फिर हमारा नदिया पानी में जाकर बैठे ना मछली टोनक से, वो पानी में जब बैठे तो सब मछलियों से मित्रता हो गई। दुनिया है मछली मारने वालों की संख्या भी थी, कोई गरी मार दें, कोई झोल दें, कोई चिड़ई मान खा जाए, कोई संख्या कम हो गई। इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने एक दिन एक कर दिया, एक व्यवस्था कर दी कि जहां पर मैं तपस्या करने बैठा हूं उसके गज के इर्द गिर्द कोई अगर हिंसा करेगा तो उसके मस्तिष्क के 36 टुकड़े हो जाए। ये उसने व्यवस्था कर दी, ऑर्डिनेंस जारी कर दी कि जहां पर मैं तपस्या में रत हूं वहां 100 गज के इर्द गिर्द कोई हिंसा करेगा तो उसके मस्त आए। इसलिए वहां पर कोई हिंसक जाता नहीं था, न चिड़ी जान, चिरगुन जान, केवड़ी मरैया जाए, कुछ नहीं जाए, मस्त बैठो। 100 गज दूर में जाके छिप जाना, वहां तू तेरे बाप भी आएगा और मस्जिद के 36 टुकड़े हो जाएंगे। जा चलिस कौन गनाया कालिया ना गंगन 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 जाके पीठ में छिप गया। महात्मा किसका है? इसको अहंकार हो गया साहब, अब तो मैं मारा नहीं जाऊंगा। पीछों को लुका रहा है कौन कालिया नाग, और कल भाई मेरी मारत है कौन फरफर 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 पीछे ढाले खड़े हो जाएंगे कि जीव रात है। भड़क गए एक दिन बात की तरह रे तो रील निकाल यहां रे। ये बाज उड़ते उड़ते पहुंचा रनिवास भगवान के पास, क्योंकि बाज हमें टरोड़े भगवान के।